देखिए, पूरे देश में किसान आंदोलित है और किसानों के खिलाफ में एनडीए सरकार ने 3 काला बिल लाया है। और ये देश तो सैकड़ों वर्ष गुलाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर इस देश में बिजनेस करने आया था, वही लोग फिर राज करने लगा हिंदुस्तान में और हम लोग गुलाम हो गए। हमारे पुरखों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। फिर एक बार एनडीए के लोगों ने अडानी अंबानी के हाथों इस देश को गुलाम कराना चाहती है, आर्थिक नाकेबंदी करना चाहती है। आज चूंकि बापू का शहादत दिवस है और आज ही के दिन आरएसएस और बीजेपी के नेता नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या की थी, इसलिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने महागठबंधन के बैनर के तले आज पूरे बिहार में मानव श्रृंखला किसानों के पक्ष में और इस काला कानून के खिलाफ में किया है। अभी बिहार अंगड़ाई ली है। बिहार से ही देश की आज़ादी मिली थी और गांधी जी ने इसी बिहार की धरती से शुरुआत की थी देश की आज़ादी की लड़ाई। फिर इस बिहार के लोगों ने अंगड़ाई ली है और देश में किसानों के पक्ष में हम लोग खड़े हैं और जब तक काला बिल वापस नहीं होगा हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने का काम करेंगे। अब तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में ये भी कहा जा रहा है कि किसान जो हैं लगातार वहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हैं। मैं तो क्या यहाँ बिहार से भी किसान वहाँ पहुँचेंगे? एकदम किसान गए हुए हैं और जाएंगे। हम सारे लोग किसान यहाँ के लोग ये आंदोलित हैं और हम लोग नेतृत्व करने को तैयार हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव नेतृत्व करने को तैयार हैं और बिहार में अभी शुरुआत हुई है मानव श्रृंखला से। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और वो जो काला बिल है उसको वापस एनडीए को लेना पड़ेगा। ये बड़ी चालाकी और चतुराई से इस देश को फिर से आर्थिक गुलाम बनाना चाहती है, उस चीज़ को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे, नहीं होने देंगे और अपनी जान की कुर्बानी इस देश की जनता लगा देगी, लेकिन वो काला बिल को वापस लेना होगा। लगातार मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष की चाल है, वो चाहते हैं कि ये कानून वापस हो जाए, बल्कि किसानों के हित में ये कानून है। मोदी जी के लिए हम कुछ बोलने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं, क्योंकि 26 तारीख को जिस तरीके से लाल किले के ऊपर में एक धर्म विशेष का झंडा फहराया गया और उस 26 तारीख को हम लोग काला दिन के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति उस पूरे भीड़ को लीड कर रहा था, ये मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसा कोई बीजेपी का नेता नहीं है जिसके साथ में वो व्यक्ति बैठता उठता नहीं था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के घर में इजी एंट्री था उसका, अमित शाह के यहाँ इजी एंट्री था उसका, सनी देओल के यहाँ इजी एंट्री था और वहाँ के विधायकों के यहाँ इजी एंट्री था। और वो व्यक्ति लाल किले पे एक धर्म विशेष का झंडा जाके फहरा देता है। 250 साल अंग्रेजों ने वहाँ पे झंडा फहराया, उसके बाद हम लोगों का तिरंगा फहरा वहाँ पे। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि लाल किले के ऊपर में किसी धर्म का झंडा फहरा है और ये सरासर ये किसान जो आंदोलित हैं, जो किसान पूरे दिल्ली के अंदर में अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उसको डाइवर्ट करने के लिए भाजपा के लोगों ने लाल किले के अंदर में अब धर्म विशेष का झंडा फहराने का काम किया है। इससे साफ साबित हो जाता है कि ये कितने डरे हुए और कितने बुज़दिल लोग हैं। और आने वाले समय में महागठबंधन के एक एक सिपाही बताएगा कि आंदोलन क्या हो। लगातार ये बीजेपी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ पर मात्र 25% किसान हैं और बाकी की 75% किसान जो है वो हमारे साथ में है, बिल के साथ में है। क्या कहेंगे इस पर? पूरे देश का जो किसान है वो मरमहत है इनके कृषि कानून बिल से, लेकिन ये ज़बरदस्ती करते हैं। बहुमत का घमंड है इनको, लेकिन ये मालूम नहीं है इनको कि लोकतंत्र में लोग जब सड़क पर आ जाएगा तो तंत्र को झुकना पड़ेगा। आज पूरे आप देखे होंगे, आज बिहार में तेजस्वी जी के आह्वान पर जो सड़क पर किसान आंदोलन करने का काम किया, मानव श्रृंखला बनाने का काम किया, इसका ताज़ा उदाहरण है। पूरे देश का किसान त्राहिमाम कर रहा है। ये सरकार निश्चित रूप से जो हिटलर की तरह काम कर रही है, इसे झुकना होगा। यह कानून काला कानून है और इसे देश की किसान कभी भी माफ़ नहीं करेंगे।
केंद्र की सरकार को और मोदी सरकार को। निकाला गया मानव श्रृंखला, इसके बाद का क्या प्रोग्राम होगा अगर सरकार नहीं सुनी तो? नहीं, लगातार हम लोग तो पहले दिन से हमारे नेता प्रतिपक्ष जब बिल ये आया था तो इस बिल के खिलाफ मेरे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने अपने सभी विधायकों के साथ जेपी गोलंबर में पटना के इसके खिलाफ धरना देने का काम किया था। उसके बाद हम लोगों ने बिहार बंद कराने का काम किया। आज हम लोग मानव श्रृंखला बना करके इस सरकार को, इस मुल्क की जो सरकार है उसे ये बताना चाहते हैं कि ये मुल्क किसानों का है, ये मुल्क इस देश के जो मेहनत का किसान है, जो खून पसीना बहा करके इस मुल्क की मिट्टी से अन्न उपजाता है और इस देश के गरीबों को, इस देश के मेहनतकश लोगों को, हर तबके को पेट भरने का काम करता है। आप अगर किसानों की हित ऐसी है, आप उनके हिमायती हैं, आप कहा करते थे कि मैं समर्थन मूल्य दुगुना दूंगा, आप कहा करते थे किसानों के लिए मैं अपने को सब हर तरह से कुर्बान करूंगा। कहाँ गई आपकी बात? कहाँ गई? जो बिल के खिलाफ किसान हैं तो आप कैसे ही ताइसी हो भाई? उस बिल को वापस ले लो ना। 60 दिन से इस मुल्क का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, इस मुल्क के सरकार को ये बताने के लिए कि ये कानून मेरे लिए नहीं है, ये कानून इस देश के कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए। और फिर इस मुल्क की सरकार क्यों नहीं मानती है और किसानों के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती है, बर्बरतापूर्वक पिटाई की जाती है। वह ये कड़ाके की सर्द जहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर है उन किसानों पर पानी छीट दिया जाता है, कैनन से पानी छीटा जाता है। आप क्या चाहते हैं? इसलिए लगातार जब तक इस मुल्क की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है, राष्ट्रीय जनता दल, मेरी पार्टी, हमारे नेता लगातार आंदोलन इस तरह का जारी रखेंगे। मानव श्रृंखला एक प्रतीक विरोध है। केंद्र सरकार के द्वारा जो कृषि कानून किसानों के विरुद्ध लाया गया उसके खिलाफ आज हम सभी यहाँ औरंगाबाद के रसोइया मोड़ के पास खड़े हैं। सरकार को सांकेतिक विरोध दिखा रहे हैं कि देखिए इस संख्या में किसान निकले हुए हैं और किसानों के साथ इस देश के छात्र, नौजवान, वो भी किसानों के समर्थन में आज सड़क पर निकले और शांतिपूर्वक से मानव श्रृंखला के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं। देखिए इतना आवाम इस बिल के विरोध में किसानों के समर्थन में खड़ा है। आज किसानों को भ्रमित करने का काम ना करें, उनके लिए जो सही किसान हित में जो बिल होता है उस बिल को पारित करवाने का काम। केंद्र सरकार का तो ये कहना है कि सिर्फ विपक्ष की ये चाल है कि हमारे कानून को गलत ठहरा रहा है। विपक्ष का कहाँ है? विपक्ष, आप बार बार सवाल करते हैं मीडिया बंधु कि विपक्ष का, विपक्ष इसमें कहाँ कुछ कर रही है? हम तो किसानों के द्वारा जो आंदोलन का आह्वान होता है उसके समर्थन में खड़े होते हैं। हमने तो किसी आंदोलन को आवाहित किया नहीं। किसान खुद दिल्ली के बॉर्डरों पर खड़े हैं, दिल्ली के सड़कों पर उतरे हुए हैं, किसान खुद अपनी मांगों को लेकर के संघर्षरत है। हम तो बस किसानों के समर्थन में उनके साथ खड़े हैं। जो भारत में कृषि कानून लाया गया है, जो काला कानून जिसको कह रहे हैं, उसके विरोध में पूरे देश के किसान आंदोलित हैं और दिल्ली के बॉर्डरों पर पूरे राज्य से किसान पहुंच रहे हैं। हम लोग भी गए थे औरंगाबाद से उस किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करने, और आज उसी के विरोध में उस कानून को वापस लेने के लिए मानव श्रृंखला पूरे बिहार में लगाया गया है कि जब तक वह जो काला कानून वापस नहीं होगा, बिहार के किसान आंदोलन करते रहेंगे और अपनी बात को बुलंदी के साथ चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम करके उसको उठाते रहेंगे। मैं बता दूं कि 26 तारीख गणतंत्र दिवस के अवसर पे किसानों के जो रैली था, ट्रैक्टर रैली में घुस करके आरएसएस और भाजपा के लोगों ने जो नंगा नाच करने का काम किया, दुनिया में अपने देश के जो अन्नदाता हैं किसानों को बदनाम करने का काम जो किया, वो बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है।